लेक्चर नंबर हमारा 2 होने जा रहा है और ये हमारी BWCS की क्लास होगी और चैप्टर नंबर हम लोग कर रहे हैं 2 ये 4 कल मैंने आप लोगों को एक होम टास्क दिया था, परसों दिया था, बस मेरे लिए कल ही है ना वो। ठीक है, मैंने एक होम टास्क दिया था आप लोगों को और वो होम टास्क किस चीज़ के बारे में था? आपने अपने फादर के बारे में, जो कि आपके रोल मॉडल होंगे शायद, उनके बारे में कुछ लिख के लेके आना है। हुआ? कितने लोगों ने नहीं लिखा? सबने लिखा है? देखें ऑनलाइन वालों, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ यहाँ पे कर दूँ। जो फिजिकल के स्टूडेंट, इनसे मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी है क्लास में भी और होमवर्क भी दिया करूँगा। अब उस प्रैक्टिस की रिकॉर्डिंग करवाना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जब हम क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग उसकी हो रही है, तो मैं तो इनकी चेकिंग में या इनसे सुन रहा हूँ, तो आप लोग बोर हो रहे होगे। तो इस वजह से ऐसी एक्टिविटीज़ को मैं क्लास की रिकॉर्डिंग का हिस्सा नहीं बनाऊँगा। हाँ, मैं उन सभी एक्टिविटीज़ को क्लास की रिकॉर्डिंग का हिस्सा बनाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती होंगी, इसके अलावा किसी भी चीज़ को नहीं। तो बस ये माइंड में रखिएगा कि आपके पास जो लेक्चर आ रहे हैं, जो प्रैक्टिस हम क्लास में कर रहे हैं, वो आप तक नहीं पहुंचेगी। उसके अलावा जो कोर्स वर्क के रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो आप तक ज़रूर पहुंचेगा। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर ये जो डिस्कशन है इसको बाद में करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ के बाद, कैमरा ऑफ के बाद। तो आज मैं आपको प्लान बना के देने लगा हूं कि हम लोगों ने वोकैबुलरी को किस तरह लेके चलना है। वोकैबुलरी कितने मार्क की आएगी? और इसके लिए हमने कौन सी बुक को कंसिडर करना है? आई कैप। ऐसा ही है। रिकॉर्डिंग हमारे पास 20 मार्क की आएगी और हमने आई कैप को कंसिडर करना है। अब जब हमने आई कैप को कंसिडर करना है, तो हमने जितनी भी वोकैबुलरी वर्ड्स को मेमोराइज करना होगा वो आई कैप की बुक से होंगे, प्लस इसके साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट भी आपको भेज दी थी। आ गई है ना आपके व्हाट्सएप ग्रुप में? ठीक है, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, कैमरा ऑफ कीजिएगा जी, शुरू कीजिए। तो इंपॉर्टेंट लिस्ट मैंने आपसे शेयर कर दिया। अब आपकी तरफ से कॉमन क्वेश्चन आ रहा था कि हमने करने कौन से हैं। आपने क्लास में कुछ और करवाए थे, ये लिस्ट कुछ और है, ऐसे ही है। अगर आप लिस्ट को थोड़ा सा गौर से पढ़े ना, और ये जो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं पोर्टल पे अवेलेबल है, अगर आप लिस्ट को थोड़ा सा गौर से पढ़े, वहां पे सिनोनिम लिखा हुआ है, ऐसा ही है। उसके आगे उसका क्या लिखा हुआ है? मीनिंग। फिर एंटोनिम, ऐसा ही है। वर्ड उसका मीनिंग ही बनता है ना। मैं भी खोल देता हूँ, यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। अगर आप लोग अभी ओपन करना चाहते हैं तो अपने सेलफोन से ओपन कर लें जी। ग्रुप में नहीं है आप लोगों के? चलें, आप दोबारा उसको सेंड कर दीजिएगा। ग्रुप के एडमिन कौन है? आप हैं, तो आप उसको दोबारा सेंड कर दें एक दफ़ा। ठीक है, चलें, ये हमें मिल जाएगा। फिर इसका हमारे पास सिनोनिम भी अवेलेबल है, एंटोनिम्स भी अवेलेबल है, उनके मीनिंग्स भी अवेलेबल है। और फिर उसके आगे क्या लिखा हुआ है? फॉर्म ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा हुआ है या नहीं? दिखाइए किसने ओपन किया है। अल्लाह के बंदो, तो ग्रामर का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है ना, वर्ब, ऑब्जेक्टिव, एडजेक्टिव्स, नाउन। नहीं पढ़ के आए हो एफएससी में, मैट्रिक में? तो क्यों नहीं पता चल रहा? हाँ, इसमें सी कौन सी बात है जो नहीं है, जो मैंने आपको न्यू बताई है? अभी तो दूसरा लेक्चर है आज, तो फिर आप लोग कह रहे हो आपको पता ही नहीं चल रहा। फिर इसमें हमारे पास ईडियम्स भी हैं, ऐसा ही है। फिर इसमें हमारे पास क्या है? फॉरेन फ्रेजेस हैं। इसके अंदर नहीं हो भाई, वैसे ही कह रहा हूं। एक तो लिस्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए ना, हमने ईडियम्स भी करने हैं, फॉरेन फ्रेजेस भी करने हैं। टोटल मैंने कितने वर्ड्स बताए थे जो करने होंगे? अप्रोक्सीमेटली 1200। इतने ज्यादा वर्ड्स हमने करने हैं मेमोराइज। अब ये मेमोराइज तो नहीं हो सकते, ऐसा है ना। कितने मेमोराइज करेंगे? और इसमें से आने कितने हैं? 10। 20 नंबर के टोटल हमारे पास इसमें से एक्टिविटी पेपर में आनी है। तो इन 20 नंबर के लिए इतना ज़्यादा काम करेंगे, तो इसका एक सिंपल सा प्लान मुझसे ले लीजिए। वो प्लान क्या है? सबसे पहले हम जंप करेंगे चैप्टर नंबर 4 पे, और ये आपको वोकैबुलरी नज़र आएगी।
चैप्टर नंबर 4 पे हमें वोकेबलरी नज़र आ रही है। इसमें जैसे ही हम आएंगे वोकेबलरी पे तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है? अगर एक वर्ड है, मुश्किल हो रही है आपको देखने में? आसानी से नज़र आ रहा है? ब्लर तो नहीं है ज़्यादा? ठीक है। अहमद ये सही से रिकॉर्डिंग में आ रहा है? ब्लर है? फिर आगे वाली लाइट्स ऑफ करवा के देखूं? आगे वाली लाइट्स ऑफ कीजिएगा। हाँ, कुछ भी पंगा शंगा दे के देख लें। हाँ ठीक है, पीछे वाली लाइट्स ला दें जो बाकी वाले स्विच ऑन की ऑफ किए। अब देखें, अब सही है? यहाँ पे बैठे जो स्टूडेंट्स उनको भी ठीक नजर आ रहा है? अब जैसा कि एक्सेप्ट है, एक वर्ड है एक्सेप्ट, हमें ये वर्ड पेपर में नहीं आना, हमें वो इसका सिनोनिम पूछेगा, एंटोनिम पूछेगा, हमने उसको कैरी करना है, उसको परफॉर्म करना है। मैं कल आपको इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज दे दूंगा और ऑनलाइन वालों को एक्सरसाइज आपके पोर्टल पे शेयर कर दूंगा। जैसा कि अल्फ़ाबेटिकली हम चल रहे हैं, पहले अल्फ़ाबेट ए आ रहा है, अब ए से रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं उनके यहाँ पे मीनिंग लिखे हुए हैं, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब, उनका आगे क्या लिखा हुआ है? पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा हुआ है। ये हमने याद नहीं करना है। याद आपके साथ जो मैंने लिस्ट शेयर किया उसमें क्या है? उसमें ऐसे ही एक वर्ड है, साथ ही उसका एंटोनिम है और साथ ही उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच लगा हुआ है, ऐसा ही है ना? उसको आसान कर दिया गया। तो ये वाली जो सारी एक्टिविटी है ये हमने नहीं करनी। वो जो लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है उसमें आसान करके एक ही गो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक वर्ड होगा, उसको सिनोनिम भी मिल जाएगा, उसका एंटोनिम भी मिल जाएगा और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मिल जाएगा। जैसा कि मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, जैसे ये सिनोनिम है, एक वर्ड बोला, साथ में इसका मीनिंग का मतलब क्या होगा? एक वर्ड लिखा हुआ है, उसका मीनिंग मतलब सिनोनिम ही है। ऐसा ही होता है ना? सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सेम मीनिंग वर्ड्स, सेम मीनिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या आया? हमारे पास सिनोनिम है, उसका सेम मीनिंग वर्ड यहाँ पे आ गया। एक वर्ड है, उसका सिनोनिम आगे निकल आया और साथ ही उसका एंटोनिम भी आ गया और साथ ही उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आ गया। उस लिस्ट का फायदा ये होगा, जितनी ये वाली लिस्ट है ये स्किप कर दीजिए, हमें जरूरत नहीं है। फिर उस लिस्ट का हमें एक और फायदा होने जा रहा है, और वो क्या है? अभी प्रीफिक्सेस और फिक्सेस नहीं करेंगे, ये बाद में करेंगे। अभी हमें एक ही लिस्ट में सिनोनिम भी मिल रहे हैं, एक ही लिस्ट में हमें एंटोनिम्स भी मिल रहे हैं और एक ही लिस्ट में हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मिल रहे हैं। तो इन तीन एक्सरसाइजेस को हम एक ही लिस्ट में सम अप कर लेंगे। आपसे वो लिस्ट शेयर करने का वजह यही थी। क्लियर हो गई मेरी बात? अब आपने इसको प्लान को लेके कैसे चलना है? 20 वर्ड्स डेली के आपने मेमोराइज करने हैं। डेली के कितने वर्ड्स? 20 वर्ड्स। हर टेस्ट में मैं इनको शामिल भी करूंगा, इन 20 वर्ड्स को हर टेस्ट में मैं शामिल भी करूंगा। ये बात याद रहेगी? ठीक है। अब ये वर्ड्स अवेलेबल कहाँ पे होते हैं? एक तो मैंने आपसे लिस्ट शेयर कर ली, दूसरे वर्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर मैं बाद में ना आपको इस लेक्चर के एंड पे टिप भी देता हूँ। ये सारे सिनोनिम चल रहे हैं अभी, ये जेड तक चलेंगे, ये जेड तक आ गए, वाई जेड में नहीं है। फिर उसके बाद क्या आ गया? एंटोनिम्स। क्या हमें ये एक्सरसाइज करने की जरूरत रहेगी? हमारे पास वो लिस्ट है ना, पहले हम लिस्ट को ख़त्म करेंगे क्योंकि उसमें हमें सभी कुछ मिल जाएगा। फिर हम यहाँ पे इसको ख़त्म कर रहे हैं। फिर हमारे पास होमोनिम्स आ गए। होमोनिम्स क्या है? पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं होते थे, ठीक है ना? सेम साउंड वर्ड्स। तो वही एक्सेस और एक्सेस पढ़े होंगे ना आप लोगों ने, बचपन में पढ़े थे। कौन सी क्लास में पढ़े थे? फर्स्ट ईयर में, 9th-10th में भी होते हैं यार। हाँ, ग्रेड 8 में भी होते हैं ये तो एक ऑन गोइंग एक्टिविटी होती है वहाँ पे। ऐसा ही है ना? इसको हम लास्ट पे करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बिल्कुल लास्ट पे करेंगे। फिर इसके बाद हमारा क्या आ रहा है? एब्रीविएशन और एक्रोनिम्स नहीं करेंगे, ये अभी तक पेपर में नहीं आए हैं, इनको बिल्कुल भी एंड पे देखेंगे जाके। फिर उसके बाद है ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, कोई नहीं करेंगे हम इसमें पंगेबाजी। फ्रेजेस एंड ईडियम्स ये हमने करने हैं। अब मैं आपको एक टिप बता देता हूँ, ये आते कहाँ से है। ये है चैप्टर नंबर 7 एनेक्स्ट्रस का 230, पेज नंबर 238 है या 236 है, आई थिंक ये आ गया। ये है
आप लोग ना देखें, चक्कर आएंगे, आ रहे हैं ना चक्कर, तो ना देखें ना। ठीक है, लें जी ये आ गए। ये लिस्ट हमने करनी है ईडीएम्स की। तो ऑन इन बोलो, आप भी सुन लो और आप भी सुन लो, ये लिस्ट को मैं खुद क्लास में करवाऊंगा। और कब करवाऊंगा? जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब हम इस लिस्ट को क्लास में करना शुरू करेंगे। अदरवाइज हमने इसको हाथ नहीं लगाना। पहले हमने वही लिस्ट को खत्म करना जो मैंने आपसे शेयर की है। ठीक है, वो खत्म हो गई तो समझ लो आपके 10 नंबर पक्के हो गए। तो आपके कितने नंबर पक्के हो गए? 10 नंबर पक्के हो गए। बस। कोई क्वेश्चन यहां तक? अभी आपने डेली के 20 क्वेश्चंस, मैं कहूं या ना कहूं, मुझे याद रहे या ना याद रहे, आप लोगों ने इसको याद रखना है कि चैप्टर नंबर 4 में से, लिस्ट में से, या चैप्टर नंबर 4 बेटा लिस्ट कर लो पहले। लिस्ट में से आपने 20 वर्ड्स, उसके सिनोनिम, उसके एंटोनिम और उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच ये डेली करने हैं। पेपर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कुछ नहीं पूछता। पेपर में ज्यादा किसके बारे में पूछता है? सिनोनिम और एंटोनिम्स के बारे में। ये बात याद रखिएगा। वो ज्यादातर वर्ड्स के बारे में कतन आपसे नहीं पूछने वाला। उनके वर्ड्स कह रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? चलें आगे। तो अब हम इस क्लास में करने क्या जा रहे हैं? वोकैबुलरी वो है जो अब आप साथ लेके चलोगे। अगर कोई वर्ड मुश्किल लगता है तो आप मुझसे पूछ लोगे क्लास में। मैं डेली, हमारी क्लास की यही प्रैक्टिस हुआ करेगी। मेरी तबीयत असल में ठीक नहीं है, तो जिसकी वजह से कल मैंने क्लास आपकी स्किप कर दी थी। अदरवाइज वो शाम वाली क्लास मुझसे ली नहीं जानी थी। तो अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इतनी छुट्टियां तो नहीं दे सकते आपको। वैसे दे भी सकते हैं, बहुत सिलेबस नहीं है, थोड़ा सा सिलेबस है हमारा, टाइम बहुत है हमारे पास। तो अब हम करेंगे क्या? ये लिस्ट आपने 20 MCQs को तो करना है। कल मैं आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर करूंगा इसकी एक्सरसाइज कि MCQs आते कैसे हैं, सिनोनिम के रिलेटेड MCQs कैसे आएंगे और आपने उनको रिप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन वालों में आपके ना पोर्टल पे, जो व्हाट्सएप पोर्टल है, मैं उस व्हाट्सएप और जो आपका पोर्टल है मैं उस पर भेज दूंगा वो एक्सरसाइज। जी, प्रैक्टिस टेस्ट हुआ करेंगे ना। अगर देखो हमारी A सीरीज खत्म हो गई है तो टेस्ट में A सीरीज शामिल हो गई। हमारी B सीरीज खत्म हो गई है तो टेस्ट में A और B दोनों शामिल हो गई। हमारी C सीरीज खत्म हो गई है तो A B C तीनों शामिल हो गई। हर टेस्ट में ये चीजें इंकलकेटेड होंगी, इंक्लूड होंगी। समझ आ रही है बात की? यानी कि आपको मैं कोई लेवरेज नहीं दे रहा हूँ इसमें, क्योंकि हमारे 20 नंबर हैं। और पेपर में सबसे पहले आपने करना क्या है? सबसे पहले जब पेपर को ओपन करना है तो क्या करना है? वोकैब। चलो दुरूद शरीफ पहले पढ़ लीजिएगा, पेपर ओपन होने से पहले, पेपर में जाने से पहले पढ़ लें, या पेपर में जाने वक्त पढ़ते जाएं, वो जैसा भी है। ठीक है, अच्छी बात है। मेरा ख्याल है हर टीचर जब भी अपनी क्लास स्टार्ट करता है वो कुछ ना कुछ पढ़ के ही करता है। कोई पहला कलमा पढ़ लेते होंगे, कोई बिस्मिल्लाह पढ़ लेते होंगे, कोई दुरूद शरीफ पढ़ लेते होंगे। सही है, तो आप भी ऐसे करते होंगे। अभी तक पेपर देते हुए आप भी ऐसे ही करते होंगे। ठीक है, पेपर तब खोलना है, पहले फूक मारनी है उसके ऊपर। मैं भी ऐसे ही करता था, बच्चे हम लोग ऐसे ही करते रहे कि ताकि आसान रहे, ऐसे खोल के फूक मार लो, है ना? फूक मारते हो आप वैसे कोई? मेरे वाली हरकतें हैं। ठीक है, अच्छा वैसे दम करने से कुछ होना तो नहीं है, पेपर के कौन सा वर्ड चेंज हो जाने हैं। चले बहरहाल, तो हम वो वाली लिस्ट करना शुरू करेंगे और इस टेस्ट में जो आपका नेक्स्ट वीक में टेस्ट होगा उसमें वो शामिल होगा। कितना होगा? जितने खत्म हुए होंगे 20 के हिसाब से गिन लेंगे। आज क्या दिन है? 21 है और वेडनेसडे है। थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन हो गए, यानी कि 60 MCQs। और उसके बाद सैटरडे क्लास नहीं है लेकिन दिन तो है ना, 80 MCQs हो गए। और फिर मंडे 100 MCQs। और फिर ट्यूसडे 120 MCQs। ठीक है, हाँ। 100 काफ़ी है। चलो पहले टेस्ट है, आपकी बात मान ली। 100 फर्स्ट 100 जो सिनोनिम एनोनिम होंगे उन्हीं से MCQs बन के आएंगे। कल मैं आप लोगों से वो लिस्ट भी शेयर कर लूँगा कि MCQs कैसे आते हैं। ठीक है, अब फिर हम करने क्या जा रहे हैं इस क्लास में? हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। यार खामोश रहिएगा।
चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास का डेकोरम मेंटेन करके रखें, यहाँ पे आवाज़ नहीं आनी चाहिए, अब बच्चे थोड़ी ना हैं। जहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज मैं खुद बोर हो जाता हूँ उसको करवाते करवाते। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल कितनी दफ़ा करना है? ऐसे ही है ना। हाँ, जो न्यू वर्ड होगा आपको समझ नहीं आ रही है तो गूगल कर लो, गूगल से भी समझ नहीं आ रही तो फिर मुझसे पूछ लो। मैं आपको इस क्लास में वो काम करवाऊंगा जो आपको पास करवाए। मैंने आपको बताया ना क्रिसेंट का क्या रिजल्ट है, 90%, तो वो किसी वजह से ही है ना यार। तो मैं आपको वो यहाँ पे काम करवाऊंगा जो आपको पास करवाए, सीधा सीधा पास करवाए आपको। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। तो उसी के लिए चलते हुए 20 नंबर के लिए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये अहमद, ये आ जाएगा उसमें? नहीं आएगा? लाइट्स ऑन करें, लाइट्स ऑन कीजिएगा यार। बस थोड़ा सा ना हाथ रख लें उसके ऊपर, बस ये लाइट याद रखिएगा जब मैं उसको लेके आ रहा हूँ, उसको लेके आ रहा हूँ। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डेंस किसे कहते हैं? ताल्लुकात, वो तो रिलेशनशिप्स को कहते हैं। चलो ये भी छोड़ो, बिजनेस किसे कहते हैं? कारोबार, वो तो मुझे भी आती है उर्दू। कारोबार, ठीक है। और आपने कहा है प्रॉफिट सीकिंग, प्रॉफिट को उर्दू में पता नहीं कैसे लिखते हैं, चलो प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटीज, ऐसे ही है। रुजू करना, हाँ ये भी इसका गूगल से देखा है। अच्छा ठीक है, चलें बिजनेस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस कॉरेस्पॉन्डेंस में हमारा ताल्लुक बिजनेस से रहने वाला है। तो अगर बिजनेस की बात करें तो आप में से माशाल्लाह सारी अडल्ट और जवान लोग हो, दुनिया तो देखी हुई है ना। आप में से कोई बच्चा तो नहीं है? सर मैं बच्चा हूँ, मामा कह रही थी तू मेरा छोटा बच्चा है, ऐसा तो कोई नहीं है ना। इसका मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने अपने इर्द गिर्द माहौल को, इन्वायरमेंट को देखा हुआ है। उस सेंस में बताइए कारोबार क्या चीज़ है? ठीक है, लेन देन हो गया, ट्रांजैक्शनल, कोई भी चीज़ ट्रांजैक्शन जिसमें एक हाथ दे एक हाथ ले, पैसे दे रहे हो प्रोडक्ट ले रहे हो, ऐसा ही है। थोड़ा सा सीरियस होके बैठिए जी। और इन्वेस्टमेंट कैसे, कोई बताइए? उधर ही रखें कैमरा, मैं उधर ही आ रहा हूँ। अच्छा बोले, बाद में उससे हमें मुनाफा मिलता है, ठीक है। और वेल्थ बढ़ाने के लिए, ठीक है। और फ्यूचर बिल्डिंग, फ्यूचर बनाने के लिए, अच्छा फ्यूचर, अपना फ्यूचर बनाने के लिए, ठीक है। और पर्सनैलिटी को, मैं ये पूछ रहा हूँ बिजनेस किसे कहते हैं? नहीं हंसना नहीं है यार, आप लोग कल भी हंसे थे, ऐसे क्यों हंसते हो? मैंने आपसे पहले लेक्चर में ये आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जो क्लासरूम होता है ना, ये कैसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि टांगे खींचनी चाहिए। टांगे खींचने वाले बाहर लोग अवेलेबल हैं, फिक्र मत कीजिएगा, ज़रा ठहर तो ये थोड़े से बड़े तो हो जाओ, तो लगेगा पता है इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ अब हंस सकते हो। कारोबार फिर क्या चीज़ हुई? मैं अपने फ़ायदे के लिए रोटी खा रहा हूँ। अब ज़रा बात को गौर से समझ लेते हैं। अभी तक आपने जितने कारोबार देखे हैं, बातें आपकी ठीक है, जितने भी आप लोग बोल रहे हो सही बोल रहे हो, लड़कियां क्यों नहीं बोल रही हैं? क्या सोच रही हैं बेटा आप? जी, गलत क्लास में आ गई हूँ तो बेटा बोले तो सही ना, कम से कम कुछ वैल्यू ऐड करें इसमें। दोबारा सुनिएगा, आप लोगों ने अभी तक जितनी भी मुझे बातें बताई ठीक है, ये सारी जितने भी कारोबार देखे हैं आप लोगों ने, उसमें एक चीज़ कॉमन है कि एक बंदा होता है वो चीज़ बेच रहा होता है, वो गुड हो सकती है या सर्विस हो सकती है, दूसरा बंदा उसके अगेंस्ट क्या दे रहा होता है? पैसे। अब क्वेश्चन ये है कि आप पैसे क्यों दे रहे हो? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और कंज्यूमर बन के सोचो, आपने क्रिस्टन को पैसे क्यों दिए?
अपने क्या फायदा मिलेगा? नॉलेज नॉलेज लैन तुसी नहीं आए, हमें झूठ बोलते पे हो। पास हो जाएंगे पेपर में, पीआरसी का पेपर पास हो जाएगा, ऐसे ही है। मोटिव पेपर पास करना है। नॉलेज नॉलेज के लिए तो यूट्यूब पड़ी हुई है, तो पढ़ लो वहां से। पढ़ते ही नहीं हो, वहां पे नहीं पढ़ना। हाँ, यहाँ पे नॉलेज लेना हॉस्टल में रह के गर्मी में। क्या क्या ऊंचा बोले? हाँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसकी कदर नहीं होती, ये हकीकत है। जो चीज़ आपके पास फ्री में अवेलेबल है उसकी कदर नहीं है। चलें, हम कदर वाली चीज़ की बात करते हैं। जितने भी कारोबार आप इर्द गिर्द देख रहे हो ना, वो सब एक काम कर रहे हैं, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। कारोबार बेसिकली दूसरा नाम है ज़रूरत को पूरा करने का। मैं आपकी ज़रूरत को पूरा करूंगा, मुझे पैसे दो। डॉक्टर क्या कर रहा है? आपकी ज़रूरत पूरी कर रहा है ना। बीमार हो गए, आपकी ज़रूरत क्या है? सही होना, वो सही कर देता है। बार्बर क्या कर रहा है? बाल काट रहा है, आपकी ज़रूरत है, बाल कटवाने, नहीं तो बंदर जैसे लगेंगे हम लोग। ऐसे ही है, खुद काट सकते हैं बाल। तो इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी कारोबार हमें नज़र आ रहे हैं, ये सब लोगों की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। ज़रूरत को पूरा करना और पैसे ले लेना क्या कहलाता है? कारोबार। ये है बिजनेस। लाइफ में जब भी बिजनेस कीजिएगा तो सबसे पहले क्या ढूंढिएगा? ज़रूरत, कि किस इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या मैं वो ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ। अगर तो मैं ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ तो फिर मैं ये कारोबार कर सकता हूँ, और अगर मैं ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता तो फिर मैं कारोबार नहीं कर सकता। बात पल्ले पड़ रही है? पक्की बात है। अब आता है कॉरेस्पॉन्डेंस। ये क्या होती है? हाँ, गुफ्तगू, गुफ्तगू शनीद, पता नहीं सही भी लिख रहा हूँ कि नहीं। गुफ्तो शनीद होता है, पता नहीं फिर सही है, बस यही है। गुफ्तो शनीद कैसे लिखेंगे? और रहने ही देते हैं। सही है, समझ आ गई है ना सबको? एक आपने मुझसे बात की, मैंने उसके जवाब में आपको दूसरी बात सुनाई, उसके जवाब में आपने मुझसे तीसरी बात सुनी। ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डेंस। क्या है? और ये कॉरेस्पॉन्डेंस इस वजह से है क्योंकि ये रिटन फॉर्म में है। किस फॉर्म में? रिटन फॉर्म में। हमारे पास दो किस्म की कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, एक वर्बल और दूसरी रिटन। वर्बल किसे कहते हैं? मुंह जुबानी। अच्छा, ओरल जो गुफ्तु शनीद है उसकी कुछ वैल्यू है? नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। मैं मुकर जाऊं कि आपने कहा ही नहीं था, थोड़ा पीछे करिए, मैं गिर जाऊंगा। मैं मुकर जाऊं कि भाई आपने कहा ही नहीं था, ऐसे ही है। मैंने आपसे पैसे ले लिए 10,000 रुपया, 15,000, 20,000, 50,000, तो आप कहें सर कल आपको पैसे दिए थे। मैं दिखा, कोई प्रूफ दिखा, कहाँ दिए थे पैसे? ऐसे। हाँ हाँ, सही है, बिल्कुल यही है, हर चीज़ लिखनी होती है। आपने मुझसे कोई बात की, मैंने वैसे ही झूठ कह दिया आपके दोस्त को, कहता वैसे है मेरा यार नहीं सही हैगा, पबजी खेलता रहता सर, रात को पढ़ना नहीं हैगा सर, रात मैंने इसको 2 बजे तक पबजी खेलता रहा है, और आप सोए हो सकता है ना? कुछ भी झूठ बोला जा सकता है ना। इसी वजह से कारोबार में जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है वो रिटर्न फॉर्म में होती है। अगर कोई झूठ बोले भी तो आप प्रूफ दिखा सको। ओरल कम्युनिकेशन का, ओरल कॉरेस्पॉन्डेंस का कारोबार में ऐसा कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू किस चीज की होती है? रिटर्न फॉर्म की, क्योंकि वो प्रूफ होता है। वो क्या होता है? आज के दौर में सबसे ज्यादा रिटर्न फॉर्म में मैसेजेस, क्या मैसेजेस कहां पे अवेलेबल होते हैं? व्हाट्सएप पे नहीं, ईमेल में। ईमेल या एसएमएस। आपको एसएमएस नहीं आते कंपनीज की तरफ से? जी, एक दफा चेक करते हो ईमेल? अभी आप लोग प्रोफेशनल नहीं हो ना, नहीं तो जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है ईमेल के थ्रू हो रही है, क्योंकि ईमेल में पेपर नहीं लगता, लेकिन रिटर्न फॉर्म में मैसेज चला जाता है। ईमेल में रिटर्न फॉर्म में मैसेज चले जाता है, लेकिन पेपर की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा ही है ना? हम जो क्लास में करने जा रहे हैं, बेसिकली हम 3 चीजें सीखने जा रहे हैं। यहां पे करवा देता हूं। हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस सीखने जा रहे हैं इन रिटर्न फॉर्म, इन रिटर्न फॉर्म। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 3 जो फॉर्म्स हैं वो पॉपुलर है। फर्स्ट फॉर्म क्या है?
लेटर नहीं बेटे, सेकंड फॉर्म है मेमो और थर्ड फॉर्म है सर्क्यूलर। बेटा लेटर कहाँ कारोबार में होगा, अल्लाह के बंदो। ओ ऐसे कहाँ कारोबार में होगा, ऐसे का कारोबार से क्या ताल्लुक है, ईमेल का ताल्लुक है ना। हाँ रिपोर्ट भी है लेकिन वो पॉपुलर नहीं है। मैं पहले आपको आई कैप की वो चीजें करवाऊंगा जो पॉपुलर है, जिससे आप स्विफ्टली पास हो सकते हो, ठीक है। फिर जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर मैं आपको इंशाल्लाह 10 15 20 दिन उसके ऊपर लगवाऊंगा जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, ताकि आप लोग सेफर साइड पे रहो हमेशा। समझ आई बात की। इसी वजह से मैंने पहले दिन ही कहा था कि BWCS सबसे मुश्किल भी और सबसे आसान भी है। बस रोज का काम रोज करते जाओ, 2 महीने में ये तैयार है आपका। नहीं तो फिर ये लटक गया तो भाई 3 3 4 4 अटेम्प्ट लग जाती हैं, 3 3 4 4 अटेम्प्ट लग जाती हैं, पेपर पास ही नहीं होता। तो आज के एजेंडा में क्या है, हमने इन 3 चीजों को लिखना सीखना है, जिसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर लेटर है, जो कितने मार्क का आता है, मैंने लिखवाया था ना फर्स्ट लेक्चर में, 20 मार्क्स, जो कितने मार्क का आएगा, 20 मार्क्स का आएगा। हमने आज की क्लास से ये स्टार्ट करना है लिखना। कोई क्वेश्चन यहां तक, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम ही बिजनेस मैसेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंस है, और हम कहाँ पे जंप मारने लगे हैं, बिजनेस मैसेजेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, बिजनेस मैसेजेस एंड। अभी जो बातें मैं आपको करवा रहा हूँ सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए, पेपर से इनका कोई ताल्लुक, ठीक है, क्योंकि FSC से उठ के आते हो ना, ठीक है, तो ये होता है हमने लिखना क्या है, नोट्स किसके बनाने हैं, रट्टा किसको लगाना है, होता है ना ये। लेकिन CA में तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन वालों आपके साथ भी यही सीन होना है। लाइट्स ऑफ कर दीजिएगा यार, वही वाली, बस आप यहीं पे बैठा करें और ज़रा ये माइंड में रख लें कि कौन सा बटन है, ठीक है। तो बस इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, बात याद रहेगी। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, आ जाता है। तो हमारे सामने क्या चीज़ आई, बिजनेस मैसेजेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। सिर्फ तसल्ली के लिए करवा रहा हूँ, पेपर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों ताल्लुक नहीं है वो आगे चल के कल के और परसों के लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। टुडे इज वेडनेसडे ना, तो अभी 2 लेक्चर्स हैं हमारे, तो कल और परसों के लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले क्या है, कोई मेरे लिए ऊंची आवाज में पढ़ेगा, पढ़े। Business messages and correspondence is business card distinguished from social communication between friends through a number of characteristics, including lack of बिजनेस मैसेज एक ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस है जो कि डिफरेंट होती है आपकी सोशल कॉरेस्पॉन्डेंस से। सोशल कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सी होती है, आपस में घर में गुफ्तगू करते हो, रोजमर्रा की गुफ्तगू, उससे डिफरेंट होती है। किन किन वजूहात की वजह से डिफरेंट होती है। पहली, lack of spontaneity, स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि भाई कॉरेस्पॉन्डेंस में, जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस होती है उसमें स्पॉन्टेनिटी नहीं चलती है, उसमें आपको प्रॉपर सोचना पड़ता है, उसमें आपको स्पेसिफिक रहना पड़ता है, उसमें आपको फिर चीज़ों को प्लान करके रिप्लाई करना पड़ता है। लेकिन जो सोशल होती है, जो दिल करे बोलते जाओ बगैर सोचे समझे, यही होता है ना। आपने घर अपने वालदैन के साथ या अपने अब्बा अम्मा के साथ जब गुफ्तगू करते हो तो सोच समझ के करते हो। कहाँ, किसने कहा यस सर, कभी कभार जब जूते पड़ने का डर आ जाए है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है ना, ठीक है। नंबर 2 क्या है, impersonality, अब इम्पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, जब भी आपने कारोबारी गुफ्तगू करनी है तो आपने अपने आप को नहीं कहना कि मैं बड़ा कमाल हूं। रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, मैंने ये कहा था, तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। लेकिन जब कारोबार में गुफ्तगू करेंगे तो ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अगला बंदा कस्टमर और फ्रेंड हो जाएगा, तू कौन होना है, मैं नहीं खरीदता तुझसे चीज़। अगर आप किसी सेलर के पास जाते हैं, उससे गुफ्तगू करते हैं, तो सेलर कहता है भाईजान मेरे तो वधिया बंदे ही कोई नहीं मार्केट 'ਚ, पाए ना ए तुसी टींडे लैके जाओ, ठीक है, ਭਰਾ ਨੂੰ याद करोगे।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੰਡੇ मेरे तो अलावा मार्केट च बेचते ही कोई नहीं, तो आप फौरन आपके दिमाग में क्या झूठ बोलता पे, ऐसा ही है। बल्कि लड़कों के दिलो दिमाग में कुछ और ही आएगा, सही है। अगर ऐसी कोई सेलर गुफ्तगू कर रहा है तो फिर काम खराब है। अगर सेलर उसकी जगह ये कहे कि भाई साहब सब्जी फ्रेश है आज की, आप बेशक इसे पकड़ के देख लें, आपको पता है कैसी फ्रेश होती है, तो भाई ये टींडे रेडी पे लगाए हैं भाईजान, फ्रेश है आज के, 70 रुपये रेट है, मैं डिस्काउंट करके आपको 65 में दे दूंगा, इससे सर मैं नीचे नहीं बेच सकता, बताएं कितने तोड़ लूं? ज्यादा अच्छा कौन सा, पहले वाला दूसरे वाला? ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने इम्पर्सनैलिटी रखी, उसने अपने आप को नहीं कहा कि तू साडा भरा है गया, भरा दी खातिर इन्ना करता, सिर्फ तुहाडे वास्ते कीता जे। अगर कोई सेलर आपसे ये कहता है ना कि बाजी तुहाडे वास्ते 20 रुपये दी, बाजी ये दुपट्टा सिर्फ आपके लिए 500 रुपये का है, तो कहाँ पहली दफ़ा तो आई हूँ, कैसे नहीं बाजी शाजी। आप खुद सोचो ना, अगर कोई बंदा आपसे सेलर कह रहा है भाईजान सिर्फ आपकी खातिर, तो आपकी कौन सी उससे रिश्तेदारी है? ऐसा ही है ना, बल्कि रिश्तेदार तो ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा। जी, कहाँ से भागना है? हाँ, जो कहे कि ये रेड फ्लैग है, उसकी बात नहीं माननी है, वो फंसा रहा है आपको, क्योंकि वो आपका रिलेटिव ही नहीं है, फिर भी कह रहा है कि भाई साहब मैं आपकी खातिर ये कर रहा हूँ, तो फिर रेड फ्लैग ही है ना। नंबर 3 क्या है? फॉर्मेलिटी। आपने इनफॉर्मल गुफ्तगू नहीं करनी। और सुना यार की हाली, घर बीवी बच्चे ठीक ने, तो आप ऑफेंड हो जाओगे, तो तेनू मेरी बीवी ना की लगे, ऑफेंड हो जाओगे ना। अगर कोई सेलर आपको, आप बैटरी लेने गए, यूपीएस की बैटरी खराब हो गई, सपोज कर लेते हैं, आप बैटरी लेने गए लाहौर में ही, हॉस्टल में रहते हो, बैटरी खराब, आप खुद चले गए, वो जाके पूछते अमीदा सुनाओ की हाल है। ये ऑफेंडेड वर्ड्स हैं। आपको तो नहीं जानता ना, आपका सोशल बैकग्राउंड वो जानता है, लेकिन अगर आपकी कोई चाची आपको फोन करे, कोई आपकी फुप्पो फोन करे, वो तो सीधा पूछेंगी मादा की हाली। पूछते हैं ना ऐसे पुराने जो गांव के लोग होते हैं, वो सीधा माँ प्यो, ऐसा ही है ना। अच्छा, वो पूछ लेंगे, हम ऑफेंड नहीं होंगे क्योंकि वो इनफॉर्मल हैं, ठीक है। अगर कोई बाहर कारोबारी बंदा आपको कहेगा और माँ रानी सुना सेट ने, तो आप ऑफेंड होते हो, तो अपना काम कर, तेनों की लगे हुए, ऐसा है ना। पंजाब की लोकल लैंग्वेज कौन सी है? पंजाबी, तो मैं उसी में गुफ्तगू करके सुना रहा हूँ आपको। सिंधी और दूसरी चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, नहीं तो मैं उनमें बोल देता। तो इसका मतलब सेलर को यहाँ पे फॉर्मल रहना है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपका, खैरियत से हैं? जी भाईजान हुक्म करें, बस ये फॉर्मेलिटी है। आपने कहा जी मेरी बैटरी ख़राब हो गई है, भाई को कौन सी बैटरी चाहिए? अगर लड़की है तो बहना को कौन सी बैटरी चाहिए? बस ये एक फॉर्मेलिटी है। समझ आई बात की? अदरवाइज क्या होएगा, आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस ख़राब हो जाएगी। और आखिर में क्या है, ब्रीफली, ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी। और सुना कितों आ रहे हैं, आप बैटरी लेके गए तो आगे से आपको वो सेलर क्या कहता है, पानी कैसी गर्मी बाहर, पता लग गया ये ना, किन्ने क्या सी बाहर निकलो, तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? ऑब्वियसली आप कहोगे यार तू मुंह पीछे कर जाके अपना क्या बातें कर रहा है। तो आपने सिंपल कहना, जी भाईजान मैं क्या खिदमत करूँ आपकी, बैटरी ख़राब हो गई है, कौन से वॉट की बैटरी चाहिए, बस। क्योंकि ना तो सेलर के पास टाइम है, ना ही आपके पास टाइम है। आप में से कितने लोग हैं जिनको बाइक चलाना आती है और सिग्नल पे आराम से तहम्मुल मजाजी से खड़े रहते हो? नहीं ना, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। पाकिस्तानी अवाम के पास वैसे भी किसी चीज़ का टाइम नहीं है। मैं सुबह ये सिग्नल पे खड़ा हुआ फैसल टाउन के, तो मेरे 3 स्टूडेंट आए, वो भी BWCS की क्लास के 3 स्टूडेंट थे। तो सिग्नल तोड़ दिया उन्होंने, मैंने क्लास में आके पूरा लेक्चर उनको खड़े रखा। मैं तुम लोगों को बेसिक मैनर नहीं है, स्टूडेंट हो, पढ़े लिखे लोग हो, ऊपर से CA के स्टूडेंट हो, और सिग्नल तोड़ दिया। जो मेरे साथ कोई बंदा खड़ा होगा, गाड़ी वाला क्या सोचेगा तुम लोगों को देखकर, क्या पढ़ी लिखी जाहिल अवाम है, कॉलेज थे फिटे मुंह, ते फलाने थे भी फिटे मुंह, तेरे टीचर भी फिटे मुंह। लिटरली लोग ये बोलते हैं दिल में कि यार तुम्हें इतनी सेंस नहीं है, तुम ऐसे कट करवाते हुए, सिग्नल तोड़ते हुए जा रहे हो, और तुम किस चीज़ के पढ़े लिखे हो? तो पढ़े लिखे इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ होती हैं, उसने इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना होता है। आप सिग्नल नहीं तोड़ें, आप डिसिप्लिन लाइफ गुजारें, लोग आपकी इज़्ज़त भी करेंगे, और आपकी इज़्ज़त कम करेंगे, आपके पेरेंट्स की तरबियत की इज़्ज़त ज़्यादा करेंगे। आप जिन इलाकों से बिलोंग करते हो वहाँ पे इंसान किसको सबसे पहले गाली निकालता है? आपको सब कुछ पता है, तो क्यों मौका देते हो? खुद सोच के देख लो। नहीं देना चाहिए ऐसा मौका कि जैसे लोग ऑफेंड हो। तो आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हो, कोशिश करो
हर जगह अपने इलाके में भी, स्पेशली कॉलेज के रेडियस में ऐसी कोई गलती मत करो कि लोग आपको यही कहेंगे ये पढ़ा लिखा जाहिल है। आगे बढ़ते हैं जी। ब्रेविटी का मतलब शॉर्ट है, यानी कि ब्रीफ करके बात करनी है, सीधी बात करनी है, उल्टी सीधी बातें नहीं करनी है। उसके बाद जी आगे बढ़िएगा। Business messages may seem unfriendly and aggressive to those unfamiliar with communicating in business. However, there are several key drivers for this style of writing. ठीक है, तो हमेशा जो बिजनेस मैसेज होते हैं सम टाइम लगता है अनफ्रेंडली टोन है, क्योंकि आपने सिर्फ काम की बात करनी है ना। बिजनेस मैसेजेस में हाल चाल नहीं पूछा जाता, घर के हालात कैसे हैं नहीं पूछा जाता, क्या खाया पिया नहीं पूछा जाता। आप किसी को फ़ोन करते हो तो क्या करते हो? अस्सलाम वालेकुम, की हाल है यार, ठीक है? फिर और सुना, मैं ठीक हाँ, तू सुना, चल आगे, यार मैं भी ठीक हाँ, और खैर ही फ़ोन की, क्या कहोगे आगे? चलो करते हैं कम्युनिकेट, कोई बोलो, बबलू तू ही बोल यार। हाँ चले जी, टू टू, चलो मैंने उठा लिया फ़ोन। अब वाह नहीं सर, नहीं, तेरा कोई यार दोस्त है, लेकिन महज़ब रहना क्लास में, यार दोस्त के साथ, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम, और सुना की हाल चाल ही यार? लाहौर दी सुना, लाहौर दी सुना। आप लाहौर में हॉस्टल में रह रहे हो ना? वाह की वाह है क्या, गर्मी कैसी है? अच्छा, तो कितने गया फिर? ओ क्यों, तेनों उन्होंने सट्टा मारी होनी है, तो कितों आ गया पेंडू। अच्छा, आपका दोस्त अगर ये वाकई में उसको ये रिप्लाई करते वो क्या करेगा इसके आगे? नहीं नहीं, हम मुहज़्ज़ब क्लास में बैठे हुए हैं ना, सिर्फ एक ये रोल प्ले कर रहे हैं आपको, सिर्फ इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, ताकि ये समझा पाऊँ। गर्मी वाकई है, ये गर्म हो गया बेचारा। तो पिछली गिरी जो वापस क्यों आया है? तो रात में निकलना चाहिए, पागल है या तू? हाँ ठीक करता रहना है, मोबाइल चलाना है। ओए मामा पढ़िया कर, सीए गई फेल हो जाएगा, इतने तू सारे खानदान च रोला पा के गया, वेख्या मैं सीए करके आंदा, तेन तो पहले ही कहा तू फेल हो जाना। पुत्र जुतियां मारनी अब्बू ने, क्या कहा है? ये मुझे लैंग्वेज नहीं आती है, क्या कहा है दोबारा बोलिएगा? लकोया सा, क्या हाइड कर लोगे आप? अच्छा गायब हो जाओगे, सही है। अच्छा ये नहीं कह रहे कि मैं मेहनत करूंगा यार, रात को मैं पढ़ रहा होता हूँ, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि मैं छुप जाऊंगा और अब्बा जूते मार लें। किसको मारेंगे? मैं तो छुपा हुआ हूँगा। अच्छा पापा के जूते, और हाथ तो होते हैं ना भाई, और हाथ ज्यादा वजनी होंगे अब्बा के, बेल्ट भी होता है। अच्छा आप लोगों को बड़े तरीके आते हैं। इसको क्या हो रहा है अहमद? ये तो सही कपड़ है इसके साथ, ये वायर तो फिट है इसके साथ। चलें दोबारा लगा लेते हैं, शायद अब आ जाए। चलें, लेकिन हम कारोबारी गुफ्तगू ये नहीं कर सकते, तो इसी वजह से कारोबारी गुफ्तगू में सीधी बात करनी होती है, ठीक है। जैसे कारोबारी गुफ्तगू आपने देखी है, लाले माले, कितने लोगों ने देखा हुआ है? वो एक कारोबारी स्लैंग है, वो तरबूज बेच रहे हैं और वो एक दूसरे के सरों पे मार के भी बेच रहे हैं, ऐसा ही है ना, और वो बड़े वायरल हुए थे। अब यही कारोबार को लेकर आप इस कॉलेज में आए, या ये कॉलेज वाले आपके स्कूल में गए, जब आप यहाँ पे आए थे फ्रंट ऑफिस में, क्या गुफ्तगू हुई? आप आके सीट पे बैठ गए, फिर कोई मुझे करके बताएगा क्या गुफ्तगू हुई जिसको प्रॉपर याद हो? सीए के बारे में पता किया था। ठीक है, कौन बैठा हुआ था बेटा? मैम बैठी हुई थी कि कितने लेवल्स हैं, हम्म, फिर उन्होंने फीस वगैरह बताई, फिर उसके बाद हमें मतलब कोई डिस्काउंट वगैरह पूछा, उसके बाद फिर मतलब घर से वापस से, ठीक है, फिर मशवरा हुआ घर वालों से, और फिर वापस आए। माइंड सेट हो गया जी कि ये करना है। जी किसी और कॉलेज में भी गए थे? जी। बस सीधा यहीं पे और यहीं पे हो गया, दूसरी कॉलेजेस की फीसिस के बारे में पूछा भी नहीं आपने? आप में से कितने लोग हो जो इस कॉलेज में आने के बाद दूसरे कॉलेजेस में भी गए थे? क्योंकि ये कॉलेज थोड़ा सा ना हट के है दूसरे कॉलेजेस से, बाकी कॉलेजेस आगे वाली साइड पे है, ठीक है। पहले गए थे 2 महीने पहले, तो चले खामोश रहिएगा। वहां पे क्या गुफ्तगू हुई और यहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई, मुझे बता सकते हैं? वहां पे क्या गुफ्तगू हुई, बताइएगा।
सर एक बहुत कॉमन एक मिनट, मैं आपसे भी पूछता हूँ जी, बताइएगा। नहीं, आपने ये ऐसी गुफ्तगू नहीं करते ना, ये तो ब्लैकमेलिंग होती है। जब कस्टमर एक, मैं बता देता हूँ आपको, कस्टमर एक सेलर के सामने दूसरे सेलर राइवल का नाम लेता है तो ये ब्लैकमेलिंग है, ठीक है। और इसको मैं ऑनलाइन तो नहीं जाने दे सकता ना, तो आपको ज़रा रहने देते हैं। जी आप बताइए। सर एक बात कॉमन सर चाहिए वाले से चाहिए सर बैठे बैठे सीए बना दिया बैठे बैठे सीए बना दिया था, ये नहीं करना चाहिए, रियलिटी बतानी चाहिए। बैठे बैठे सीए नहीं बनते हैं ना। 1.5 साल में सीए हो गया था, सीए इंटर हो रहा था। चलें, बेहतर है, अल्लाह पाक खैर फरमाए आप लोगों पे भी और आपका हो भी जाए। अब जब आप लोग आके बैठे होंगे ना, तो उन्होंने सिर्फ उन्हीं बातों का रिप्लाई दिया था जो आप पूछ रहे थे, या उनमें से कोई और थोड़ा सा सियाना हो तो उसने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होगी, लेकिन आपका हाल नहीं पूछा। हाँ, ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन आपने उन्होंने आपसे पानी या जूस पूछा होगा, शायद किसी ने पिला भी दिया हो, ठीक है, पिलाया था, चलें फिर तो अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपका हाल चाल पूछने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपके घर के वेयर अबाउट्स पूछने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप घर पे लड़ाई हुई है छोटे बहन भाइयों के साथ, रास्ते में आते हुए बाइक पंक्चर हुआ, इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। कारोबारी लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, क्या आप ये ख़रीद रहे हो या नहीं ख़रीद रहे। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे सिंपल बताओ क्या ये चीज़ ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी है, बस वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है। तो इसी वजह से पहला जो चीज़ लिखी हुई है, जब भी कारोबारी गुफ्तगू की जाती है उसमें एक फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की जाती है जो अथॉरिटी रखती है। क्या रखती है? जैसे कि मैं आपको मैसेज करता हूँ, मैं क्रिश्चियन कॉलेज की तरफ से हूँ, हम लोग न्यू बैच पीआरसी का स्टार्ट करने जा रहे हैं 20 जून से। तो आप अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आज या कल हमारे ऑफिस में विज़िट कर लीजिए, उसके बाद सीट्स अवेलेबल नहीं होंगी। मेरे इस मैसेज से क्या मिला आपको रिप्लाई, आंसर क्या मिला? मेरे इस मैसेज का क्या आंसर है आपके दिमाग में? नहीं तो फिर 20 जून के बाद भाई एडमिशन ही मिल रहा है यहाँ पे। इसका मतलब इस मैसेज में अथॉरिटी है 20 जून और उससे पहले, और उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। हर बिजनेस मैसेज में ये अथॉरिटी होती है। आपने लिख के देखा हुआ है, मुर्गी वाले क्या लिख के लगाते हैं? सेल सेल सेल, चिकन 590 रुपये, ऐसा ही है। क्या वो आपसे 700 रुपये चार्ज कर सकता है? क्यों कि अथॉरिटी है वो 590 रुपये। कस्टमर भी अथॉरिटी से कह सकता है और सेलर भी अथॉरिटी से बेच सकता है, इन दोनों को कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि आप दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस हो चुकी। ऐसा ही है। रिक्शे वाले ने आपसे कहा 100 रुपया लूंगा, जाके कहा पाए देखो रिक्शा नखरे करता पे, असी चलता ही नहीं सी पिया, कहता सी नहीं मैं 500 रुपया लेना है। क्या वो ऐसे कह सकते हैं आपसे? कैसे बेटा, ये किस इलाके की बात कर रही हैं? लाहौर की? नहीं, वो गर्ल्स के साथ हुआ होगा, करते हैं ऐसे, गर्ल्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ करते हैं। लाहौर में आम है। मैं नहीं, इन ड्राइव वाले नहीं करेंगे यार। अच्छा, मैं एक जगह से आ रहा था, लाहौर उतरा तो मेरे साथ एक कराची का इंसान बैठा हुआ था, तो वो कहता है यार ये लाहौर गुजरांवाले वाले और लाहौर वाले रिक्शे वाले बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। मैंने कहा यार ये बात सच है, क्योंकि आपकी स्पीकिंग से लग रहा है ना, बोलचाल से, कि आप कराची के हो, तो ये करेंगे ऐसे। मैं उतरा तो मैं आया तो बाहर निकला तो बाहर एक ना वो था इन ड्राइव बाइक वाला, मुझे कहता जाना है? मैंने कहा हाँ जी जाना है। तो जहाँ न्याजी एक्सप्रेस अड्डा है जहाँ से, वहाँ से मेरा घर है तकरीबन 10 किलोमीटर। तो कहता 300 रुपया लगेगा। मैंने कहा यार 10 किलोमीटर है, तेरी बाइक कितना भी खींचे ना, 1 किलोमीटर में 40 करती है, तो 200 तब 280 रुपये का पेट्रोल था, शायद हुआ था ना 280 रुपीज़ का पेट्रोल, तब 280 रुपये का था। कहते जी लीटर पेट्रोल खा लेना, साढ़े को 20 रुपये होते मंगे ने। तो मैं कहा यार मैं लाहौर ची रहना, उत्थे मेरा घर है यार, तो किनू कम ला रहे हैं। मैंने ऐसे ही कहा था उसको, ठीक है, मैं कहा ऐसे तो ना कर। कहता है नहीं देखो साढ़े भी तो छोटे बच्चे गए हैं। अच्छा, जब ये उसने कहा ना, मैंने कहा चलाओ चले। मैंने उसको 300 रुपया दिया, उसने 300 रुपीज़ मांगे। बड़ा भी उसका पेट्रोल लगा होगा ना, तो मेरा ख्याल है 50 या 60 रुपये का लगा होगा, ठीक है। 70 बाइक थी, CD70 बाइक 50 कर जाती है अगर सही हो तो, नई बाइक थी उसके पास, 50-60 करती है वो आराम से। चलो 100 रुपये का भी पेट्रोल लगा, तो 200 उसने अपनी मजदूरी चार्ज की। 10 किलोमीटर का फासला है, कितनी देर में तय होता है? तकरीबन 15 से 20 मिनट में, तकरीबन 15। स्ट्रेट रोड है यार, स्ट्रेट रोड है, वहाँ से कोई कट नहीं है, कहीं कहीं नहीं जाना आपने। आप न्याजी अड्डे से बिल्कुल स्ट्रेट रोड घर को आता है मेरे।
बस फिर वहाँ से मेन रोड से गली अंदर जाती है, बस इतना ही टर्न है, और टर्न कोई नहीं है। समनाबाद नहीं, मुल्तान रोड यार। सिग्नल है 3-4, वो सिग्नल भी तोड़ा था, मैं उसको मना कर रहा हूँ ना सिग्नल तोड़ यार, वजेगा मैनू भी मारेगा किसी चीज। तो वो भाई नहीं सुनना, जवान लड़का था। तो बात बताने की क्या है कि उस दिन मैं भी फूल बना, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उसके बच्चों की खातिर, कि मेरा अगर 200 रुपया जाएगा तो मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन शायद वो 200 रुपये की खातिर अपने बच्चों के लिए पता नहीं क्या ले जाए। रोज़ रोज़ ऐसे नहीं मिलते। लेकिन बेटा आप लोग मत कीजिए, आप लोगों का 200 रुपये आपका नहीं है ना, वो तो अब्बा का है आपके। हाँ, तो पॉकेट मनी है, ऐसे नहीं कीजिएगा। तो बात इसमें बताने की क्या थी, वो जो कारोबारी लोग होते हैं वो पूरी अथॉरिटी के साथ आपसे गुफ्तशनीद करते हैं, और आप भी उस अथॉरिटी पे कायम रहो, वो आपको लूट नहीं सकते एक दफ़ा प्रॉमिस करके। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है, जब भी आपकी मैसेज हो उसका मकसद हो। भाएं तुहानू वैसे ही मैसेज किया सी, मैं क्या नवे एसी आए ने तो मैं भाएं तेरानू क्या दवा की हाल चाल है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। ठीक है, कभी आप लोग गुजर रहे हो तो किसी कपड़े की दुकान से बंदे ने बाहर आके क्या हो, भाएं की हाल है, ठीक हो, मैं उनकी तरह हाल पूछे ऐसी, ठीक है अस्सलाम वालेकुम, नहीं ना हुआ। ऑब्जेक्टिव नहीं है उसका। हमेशा कारोबारी लोग जब आपसे गुफ्तगू करेंगे उनके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होगा, और वो ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि माल खरीद लो, सिंपल। नंबर 3, रेगुलेशन। जब भी वो कारोबारी गुफ्तगू हो रही है उसको रेगुलेट किया जा सकता है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया ये हायर का एसी है, 1.5 लाख रुपए का है, कितने चाहिए? आपने कहा मुझे 10 एसी चाहिए, मुझे डिस्काउंट दो, मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया, मैंने इस 1.5 लाख वाले एसी को 1,45,000 रुपीज़ में डन कर लिया। अब आपने टोटल मुझे कितने पैसे देने हैं? 14,50,000। आप 14,50,000 का चेक या कैश मेरी दुकान पे लेके आए, और आपके पास रिटर्न में ईमेल्स पड़ी हैं, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ नहीं जी तुहानू मैं क्या 1,55 दा सी, तो आप रेगुलेट कर सकते हो इसको? बिल्कुल किया जा सकता है। जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस होती है उसको रेगुलेट किया जा सकता है। मैं वहां पे पुलिस को कॉल कर सकता हूं, क्योंकि मेरा उसका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है ना, हो रहा है या नहीं? मेरे पास रिटर्न एविडेंस भी है, मेरी उसकी ट्रांजैक्शन थी। ये आप लोग क्या 4 में पढ़ेंगे जाके, यही सेम चीज़ रेगुलेटरी वाली। फिर उसके बाद है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या चीज़ होती है? जब भी आप मैसेज करें तो जो उसमें लिखा हुआ है आप उसको फुलफिल भी करें। क्यों? क्योंकि आपका कस्टमर आपको एविडेंस के तौर पे वो दिखाएगा, अदरवाइज कस्टमर लूज हो जाएगा। और आखिरी पॉइंट क्या है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? अगर कस्टमर ने वही चीज़ हासिल की, आपसे खरीदी जो आपने प्रॉमिस किया था, तो कस्टमर आपसे खुश रहेगा, आपका बिजनेस मोराल बूस्ट होगा, कस्टमर दूसरों को कहेगा भाईजान इनसे माल खरीदे, ऐसा होगा, तो आपके बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ती है। और इसी एफिशिएंसी की वजह से आपका पब्लिक रिलेशन स्ट्रांग होता है, लोग आप पे भरोसा करते हैं। समझ आई बात की? इस वाली बातों का आपके पेपर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लेटर लिखना शुरू करेंगे कल से। तो ऑनलाइन वालों इसमें याद कुछ नहीं करना, आपने याद वही करना है जो इस लेक्चर के शुरू में मैंने कहा था, 20 वोकैबुलरी वर्ड्स, जो मैंने इन लोगों से भी शेयर किए और आप लोगों से भी शेयर किए हुए हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखें। आज इस लेक्चर को यहीं पे सम अप करेंगे, कल हम टाइप्स ऑफ लेटर में जंप करेंगे और उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे जो कि पेपर में आते हैं। अल्लाह हाफिज़।